फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज का वीडियो हमारा टू स्ट्रोक इंजन पर बेस्ड है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये कैसे काम करता है और साथ ही इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से ये रिसेंटली जो मार्केट में हम देखते हैं कि टू स्ट्रोक इंजन नहीं यूज़ हो रहा है। जस्ट लाइक हमारी चाहे बाइक हो या फिर फोर व्हीलर हो, सब में फोर स्ट्रोक इंजन मोस्टली यूज़ किए जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि टू स्ट्रोक इंजन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेटर तरीके से जानने को मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू स्ट्रोक इंजन बेसिकली क्या होता है कि जो ये पावर स्ट्रोक कंप्लीट करता है वो टू स्ट्रोक में करता है। इट मीन्स क्या है, जो हमारा पिस्टन का मूवमेंट है अप एंड डाउन मूवमेंट 2 बार होता है और जिससे हमें एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है, एक मैकेनिकल वर्क आउटपुट मिल जाता है। जबकि यहीं हम फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें तो जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन है वो फोर स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। इट मीन्स जो पिस्टन का मूवमेंट है वो 4 बार अप एंड डाउन होता है और उससे 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन मिलते हैं, तब जाके हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो अब हम इसके जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इनटेक स्ट्रोक की बात करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो या ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये हमारा जो इनपुट पोर्ट है ये ओपन हो जाता है। यहाँ से जो भी एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो सक कर जाता है और क्रैंक केस के अंदर इंटर करता है, तब जाके हमारा इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 2 प्रोसेस एक साथ चलती हैं, जस्ट लाइक हमारा जो सक्शन स्ट्रोक है और कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पिस्टन का मूवमेंट है, जस्ट लाइक यहाँ पे अब ये जैसे ही होता है तो यहाँ से ये इंटर करता है हमारा जो भी एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। उसके साथ साथ ही पिस्टन जब हमारा नीचे की ओर मूव करता है तो यहाँ पे जो गैसेज होती हैं जो हमारी क्रैंक केस के अंदर, वो भी कंप्रेस होती हैं। तो सक्शन स्ट्रोक एंड कंप्रेशन स्ट्रोक एक साथ ही परफॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रोक की बात करें तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक आता है। तो सेम टाइम पे हम क्या होता है कि जब हमारा ये पिस्टन का मूवमेंट नीचे की ओर होता है तो यहाँ पे ये पोर्ट भी बंद होता है, ये पोर्ट भी बंद होता है और ट्रांसफर पोर्ट भी बंद होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे जो गैसेज होती हैं वो पिस्टन के डाउनवर्ड मोशन की वजह से यहाँ पे क्रैंक केस के अंदर कंप्रेस्ड हो जाती हैं हाई प्रेशर के साथ। तो इसको हम क्या कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इग्निशन एंड पावर स्ट्रोक। अब इग्निशन एंड पावर स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा जो पिस्टन का मूवमेंट है वो ऊपर की ओर करता है। तो जैसे ही पिस्टन हमारा नीचे गया होता है तो ये कंप्रेस्ड एयर ऑलरेडी पहले ही इंटर कर चुकी हैं। अब पिस्टन का मूवमेंट जैसे ही हमारा ऊपर होता है तब उस टाइम पे इस पोजीशन पे क्या होता है कि ये दोनों पोर्ट को क्लोज कर हो जाते हैं, ये वाला पोर्ट और हमारा ये एग्जॉस्ट पोर्ट, ये पोर्ट ओपन जाती है। जो यहाँ पे हाई प्रेशराइज्ड एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो पिस्टन के से कंप्रेस हो जाता है। फिर जो हमारा इग्नाइटर है जिसे हम स्पार्क बोलते हैं, वो एक स्पार्क जनरेट करता है जिससे हमारी एयर एंड फ्यूल की मिक्सिंग जो होती है वो कंप्लीटली उसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होता है, जो कि क्या है, इंक्रीज प्रेशर जो होता है वो एक फोर्स जनरेट करता है और पिस्टन को डाउनवर्ड मोशन में क्या है पुश कराता है और इस डाउनवर्ड मोशन को ही हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक जैसे ही हमारा पिस्टन का मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये पिस्टन का पावर स्ट्रोक मिला और यहाँ पे जैसे ही नीचे पहुँचता है हमारा पिस्टन तो ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है। तो यहाँ से बर्नआउट गैसेज निकल जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ट्रांसफर पोर्ट से जो इनलेट सेक्शन है और ये ट्रांसफर जो पोर्ट है वो एक साथ ही ओपन होते हैं, इनमें थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जाता है। तो ये क्या है, जो इनपुट सेक्शन से जो हमारे ट्रांसफर पोर्ट से गैसेस आती हैं वो हेल्प करती हैं कि जो बर्नआउट गैसेस हैं पूरी तरीके से बाहर निकल जाएं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन है वो क्या है, बेसिकली एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन है और ये हमारा फोर स्ट्रोक इंजन है। तो टू स्ट्रोक इंजन में हमारी पोर्ट होते हैं, ना कि हमारी वॉल्व होती हैं। वॉल्व हमारी टू स्ट्रोक इंजन में नहीं होती हैं। तो जैसा कि आप हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, इनलेट पोर्ट है, ये हमारा क्या, ये सॉरी ये वाला हमारा इनलेट पोर्ट है, ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है और यहाँ से ये बना हुआ क्या है हमारा ट्रांसफर पोर्ट है। तो केवल पोर्ट होते हैं, मतलब वॉल्व के कोई पार्ट नहीं होते, सिर्फ
एक कैविटी बनी होती है जिनके थ्रू जो हमारे एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर इंजन के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। सिंपल पोर्ट बने होते हैं। पोर्ट इट मीन्स क्या है, केवल स्लॉट बने होते हैं, उसमें कोई वाल्व नहीं ऑपरेट होती। जबकि अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इनलेट वाल्व है और क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व है। ये दोनों वाल्व हमारी कैम से ऑपरेट होती हैं, जैसा कि आप कैम के मूवमेंट को देख पा रहे हैं। यहाँ पे कैम, ये कैम हमारी एक रॉड से कनेक्टेड होती हैं, जो कि कैम शाफ्ट की रॉड से, कैम शाफ्ट से ऑपरेट कराती है। और जो हमारी इनलेट वाल्व है वो ओपन और क्लोज होती है, और एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन और क्लोज होती है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब क्या है, एक फिक्स्ड पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, मूविंग पार्ट है। तो जिस वजह से जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है इन कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन के। अब हम एडवांटेज की बात करें तो जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें कोई वॉल्व मैकेनिज्म नहीं होता है, उसमें सिंपल कुछ ही पार्ट होते हैं, कुछ ही मूविंग पार्ट होते हैं। और उसके साथ साथ इसका जो वेट होता है वो लाइटर होता है और मोर कॉम्पैक्ट होता है, इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। और अगर हम पावर की बात करें तो जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो छोटा इंजन, छोटे साइज का इंजन ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकता है इन कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन के। वहीं अब हम अगर बात करें कि जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो हर एक रिवॉल्यूशन पे पावर प्रोड्यूस करता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो मोर पावर प्रोड्यूस करता है इन कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन के। उसके साथ साथ ही हमारा जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बिकॉज इसमें कोई भी वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, कोई भी कैम शाफ्ट नहीं यूज होती, कोई भी कैम एंड फॉलोअर नहीं यूज होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो सिंपल डिज़ाइन होता है, सिंपल इन मेंटेनेंस होता है। तो इस तरीके से ये सारी एडवांटेजेस थी हमारी 2 स्ट्रोक इंजन की। वहीं अगर ड्रॉबैक्स की बात करें या डिसएडवांटेज की बात करें 2 स्ट्रोक इंजन की, तो जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो लेस फ्यूल इफिशियंट है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एयर एंड फ्यूल का फ्रेश मिक्सचर जाता है और उसी टाइम पे हमारा जो बर्न आउट गैसेस ही बाहर निकलती हैं। तो जैसा कि आप कलर से भी देख पा रहे हैं कि जो बर्न आउट गैसेस हैं उनमें कुछ न कुछ हमारा फ्रेश मिक्सचर भी चला जाता है। इट मीन्स जो हमारा फ्यूल और एयर है वो बिना जले हुए बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से क्या है कि जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो लेस इफिशियंट होता है, उसमें क्या है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ ही जो हमारी बर्न आउट गैसेस हैं उनमें जो है अनबर्न गैसेस निकल जाती हैं, जिसके वजह से इन 2 स्ट्रोक इंजन में जो इमिशन है वो हार्मफुल इमिशन होता है। इट मीन्स जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, नाइट्रॉक्स हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हाईली अफेक्टेड होता है। तो इस वजह से ये भी काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है हमारे 2 स्ट्रोक इंजन का। उसके साथ ही जो हम अगर इसके लुब्रिकेशन की बात करें तो जो हमारा इसका 2 स्ट्रोक इंजन है उसका लुब्रिकेशन, जैसा कि हम सभी जानते थे, पहले जो स्कूटर, ओल्ड स्कूटर यूज़ किए जाते थे उसमें हम 2TL डलाया करते थे। तो 2TL बेसिकली क्या होता है, वो लुब्रिकेशन पर्पस के लिए होता है, जो कि हमारे पिस्टन के मूवमेंट जो होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट के मूवमेंट होते हैं, उनको प्रॉपरली लुब्रिकेट किया जाए। तो इस वजह से हम लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्यूल में डलाते थे। तो वही लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे डिफरेंट पार्ट का लुब्रिकेशन करता था, जिससे फ्रिक्शन को कम करता था। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा ऑयल है उसको फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है, जिसके साथ साथ जो हमारा पॉल्यूशन का लेवल होता है या फिर ऑयल कंजप्शन का लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ही जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो नॉइस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन काफ़ी प्रोड्यूस करता है इन कंपेयर टू हमारे 4 स्ट्रोक इंजन के। तो ये सब ड्रॉबैक्स थे जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन में होते थे, जिनके वजह से हम 2 स्ट्रोक में को रिप्लेस किए 4 स्ट्रोक में। 4 स्ट्रोक इंजन जो हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बेनिफिशियल इंजन है। इसका इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है उसकी इफ़िशियंसी काफ़ी बेहतर थी, इसमें फ्यूल कंजप्शन कम था। साथ ही ये जो एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस थी उसका इमिशन भी हमारे 4 स्ट्रोक में कम था। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारे एडवांसमेंट हुए वैसे-वैसे हम 2 स्ट्रोक इंजन को अवॉइड करते गए और 4 स्ट्रोक इंजन को एक्सेप्ट करते गए। वहीं अब अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है हम उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लाइट वेट इंजन का यूज़ करना हो, उसके साथ ही उसकी जो पावर है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ पे हम, और उसके साथ ही जो हमें कोई भी इमिशन को नहीं फोकस करना होता है, और साथ ही हम जो भी फ्यूल एफिशिएंसी उस पे भी अगर नहीं ध्यान देना होता है, तो वहाँ पे हम
टू स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो कुछ एरियाज़ है जहाँ पे हम टू स्ट्रोक इंजन यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक हमारी जो स्मॉल जो मोटरसाइकिल्स हैं या फिर जो हमारी चेन सॉज हैं, इट मीन्स जिससे हम पेड़ को काटते हैं, वो कटर मशीन में जो हम इंजन यूज़ करते हैं वो टू स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ हमें क्या है कि उनको लेस वेट होना चाहिए, उसके साथ साथ उसमें पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन है वो सक्सेसफुल रहता है। उसके साथ साथ लॉन मूवर्स, इट मीन जहाँ पे हम गार्डन में घास वगैरह काटते हैं, तो वहाँ पर भी हम टू स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं, बिकॉज वो लाइटर इंजन हमें चाहिए होता है, उसके साथ साथ हमें हाई पावर भी चाहिए होती है, तो वहाँ पर भी हम टू स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं। अब एक और एरिया है जहाँ पे हम टू स्ट्रोक इंजन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी आउटडोर बोट मूवर्स हैं उनमें भी हमें क्या है, छोटे लाइट वेट इंजन चाहिए होते हैं, उसके साथ साथ उन्हें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पर भी हम टू स्ट्रोक इंजन का यूज़ करते हैं। हालाँकि जो हमारे टू स्ट्रोक इंजन हैं उनके ड्रॉबैक की वजह से हम इनको फोर स्ट्रोक इंजन में चेंज कर रहे हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ साथ उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में बेसिकली सबसे एडवांटेजियस चीज़ ये है कि वहाँ पे जो हार्मफुल गैसेस हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में निकलती हैं, जिससे एनवायरनमेंट में कोई भी नुकसान नहीं करती हैं। तो एनवायरमेंटल के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनके स्टिक होने की वजह से जो हम टू स्ट्रोक इंजन को अवॉइड कर रहे हैं और फोर स्ट्रोक इंजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारा टू स्ट्रोक इंजन काम करता है, वो किस तरीके से उसके एडवांटेजेस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन सारे चीज़ को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।